नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर की। और पहली खबर ही जो है वो बड़ी खबर है, क्योंकि 15 अगस्त से जुड़ी हुई है और हम सब जानते हैं उससे रूबरू होना उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 15 अगस्त पर लश्कर और जैश ने बुना है बड़े हमलों का ताना बाना। और खुफिया एजेंसियों की अगर बात करें तो उन्हें संदेश मिलने पर एलओसी पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जम्मू सूबे से लेकर कश्मीर तक एलओसी पर चाक चौबंद जो है वो बढ़ा दी गई है। दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा। ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर बात 15 अगस्त की है तो मात्र कुछ दिन ही बचे हैं अब, और किसी भी तरीके की कोई भी गुंजाइश जो है सुरक्षा बल जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जैश के बड़े हमलों का ताना बाना या फिर लश्कर की बात करें तो ये 15 अगस्त पर अगर ऐसा कुछ स्थिति पनपती है तो इस पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चाक चौबंद बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों की बात करें, खुफिया एजेंसियों का भी यही कहना है कि एलओसी पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जम्मू सूबे से लेकर अगर बात करी जाए या कश्मीर एलओसी तक जो है चाक चौबंद बढ़ा दिया गया है। और बढ़ाने का मकसद यही है कि किसी भी तरीके की कोई भी हिमाकत जो है आने वाले कुछ दिनों में देखने को ना मिले। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता जमशीद मलिक के पास। जमशीद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चाक चौबंद जो है 15 अगस्त को लेकर बढ़ा दी गई है। ऐसे में प्रशासन की जो सख्ती है वो दिन रात जो है वो चुगनी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर इस तरीके के मामला देखने को मिलते हैं, यहां पर जैश का जिक्र हो रहा है, लश्कर का जिक्र हो रहा है, तो अभी स्थिति जो है थोड़ी सी सेंसिटिव बनती हुई नजर आ रही है, जिसका माकूल जवाब देने के लिए सुरक्षा बल जो है पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। प्रियंका, बिल्कुल अगर ये कहें कि काफी देर के बाद हम देख रहे हैं कि सीज फायर के बीच में 15 अगस्त मनाई जा रही है, मगर उससे बड़ा डेंजरस हालत हमने ये देखा है कि इसके बावजूद भी घुसपैठ की कोशिशें बड़े पैमाने पर देखने को मिली, जिसमें राजौरी में खाली बात करें 3 इनकाउंटर हो चुके हैं। आज हम पुंछ में खड़े हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के इलाकों में, इन इलाकों में काफी चौकस जो सिक्योरिटी कर दी गई है, क्योंकि 15 अगस्त को अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं। उसके बाद 15 अगस्त का त्योहार मनाया जा सके, जिसके लिए लोगों में काफी खुशियां देखी जा रही हैं। मगर इसको देखते हुए चाहे शहरी आबादी की बात करें, जो बॉर्डर से जो इलाके हैं, रास्ते हैं जिनकी तरफ सिटी की तरफ आते हैं, यहाँ पुलिस की गश्ती पार्टियां बढ़ा दी गई हैं। जम्मू पुंछ हाईवे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिटी के अंदर आने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उन लोगों की चेकिंग की जा रही है जो बाहर से आ रहे हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से जो भी रास्ते निचले इलाकों की तरफ आते हैं, इनमें ज्यादा गश्ती बढ़ा दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल जमशीद, अगर यहीं पर गौर फरमाया जाए बीते दिनों चलने वाले कुछ सर्च ऑपरेशंस का, तो जैसे कि थाना मंडी के जंगलों में भी अगर बात करें तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बहुत से आतंकियों को भी ढेर वहां पर किया गया था। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा कर दिए गए हैं। लेकिन यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनका यही कहना है कि इनपुट के आधार पर कोई भी चूक जो है वो इस वक्त जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, जिसके मद्देनजर अब जो है चाक चौबंद दिन रात जो है वो बढ़ाना और ज्यादा अनिवार्य भी होता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका, बिल्कुल जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह हम अगर बात करें थाना मंडी की खाली, तो थाना मंडी में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया। उसके बाद उस इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा। उसके बाद डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजौरी में, और उन्होंने ये कहा कि इस ग्रुप में 4 लोग थे। इसका मतलब यह है कि 2 मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए, मगर उनका भी पीछा लगातार किया जा रहा है। जहां से भी इनपुट मिल रही है उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं, जिसका इंकशाफ अगर ये कहें कि डीजी ने भी ये बात मानी थी कि 4 ग्रुप थे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की थी, जिसमें से 3 ग्रुपों को मार गिराया गया है। उसमें से एक ग्रुप अभी भी है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ग्रुप हो सकता है शुपियां तक पहुंच चुका हो। इसी को देखते हुए खास करके राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें तो इस इलाके में पहले से मुकाबले में इस बार सुरक्षा ज्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पहले जिस तरह हम देखते थे सुरक्षा बढ़ाई जाती थी। देखिए, अगर एक्टिविटीज हम ड्रोन एक्टिविटीज देखें जमशीद, यहाँ पर या बाकी जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन के जो चांसेस हैं वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही पनपते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर इस अभी की जो व्यवस्था है अगर कड़ी की भी जा रही है तो काबिले तारीफ ही होगी और आने वाले वक्त में शायद और ज्यादा भी देखने को हमें मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अगर सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर बातचीत की जाए तो सुरक्षा बल किस तरीके से तैनात हैं। अगर हम कुछ सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जाएगी, चाहे वो लश्कर की हो चाहे वो जैश की हो। उनका ये जो ताना बाना का सिलसिला हमारी हर एक समारोह में या उसे भंग करने के इस फिराक में किया जाता है, अब उसे माकूल जवाब जो है सुरक्षा बलों द्वारा जरूर दिया जाएगा।
चलिए इसी के साथ बात सुरक्षा की हो रही है तो सेंसिटिव एरिया जो इन दिनों सांबा बना हुआ है उसका भी जिक्र कर लेते हैं और बड़ी खबर वहां से भी निकल कर आ रही है क्योंकि जितने भी आईबी बॉर्डर्स हैं यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उन पर भी 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। कठुआ से लेकर जम्मू तक आईबी जितने भी बॉर्डर्स हैं उधर भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। सुरक्षा की हिफाजत रखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करें तो सभी रास्तों पर दिन रात नाकों का इंतजाम भी सुरक्षा बलों द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो वो भी मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की चाहे ड्रोन एक्टिविटीज हो या फिर टनल की साजिशें हो उन सब पर रखी जा रही है नजर और नजर रखने का मकसद यही है कि इन्फिल्ट्रेशन के जितने भी चांसेस हैं उन्हें भी नस्ते नाबूद किया जाए। अगर ड्रोन एक्टिविटीज देखने को मिलती है तो उसके साथ किस तरीके से डील किया जाए हर एक तरीके पर नजर रखी जा रही है। और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की हम बात करें और इसका अगर आगाज जो कठुआ से लेकर जम्मू तक की अगर हम बात करें तो सब जगह पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मैंने पहले भी आपसे बताया कि अगर सांबा का जब भी जिक्र होता है तो पिछले कुछ महीनों से सांबा में सेंसिटिविटी जो है वो बरकरार होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो इतने ज्यादा डर जाते हैं और दहशत से भर जाते हैं कि उन्हें उस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए, उस व्यथा से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों को दिन रात कार्य करना पड़ता है और वो अपना कार्य जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर तमाम आईबी को लेकर बात करी जाए और जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो सब मिलकर आने वाले 15 अगस्त को इतना बेहतरीन बनाना चाहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी चूक जो है वो देखने को ना मिले, उसको लेकर किस तरीके के इंतजाम जो है किए जा रहे हैं? और अगर सांबा के सीमावर्ती इलाकों की बात करी जाए तो किस तरीके से लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, जरा बताइए हमें। देखिए लगातार पिछले कई दिनों से जितने भी अलग अलग इलाकों में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं या फिर संदिग्धों को देखा गया है, उसके बाद लगातार कई अलग अलग इलाकों में सर्च बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया गया है। और खासतौर पर आपने कल भी देखा कि जिस तरह से जिला सांबा का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय का इलाका है वहां पर एसओजी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ हो, यानी पूरी तरह से पूरा इलाका निकाला गया है और किसी तरह का कोई शख्स रहे इसी को लेकर पूरा इलाका सर्च किया गया है। अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को अवेयर भी किया गया है कि अगर इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि होती है या संदिग्ध कोई चीज आसमान में दिखती है या बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग देखिए ऋषि, जब भी बात आती है आम लोगों की तो आम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा हर तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं। बहरहाल अगर हम हाईवे की सुरक्षा को लेकर बातचीत करें, हाईवे पे लगाए हुए नाकों को लेकर बातचीत करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों का समर्थन भी उतनी ही मुस्तैदी से मिलना ताकि प्रशासन का कार्य जो है वो उतनी ही स्पीड से है वो चलता रहे। तो उसमें किसी तरीके का विलंब या किसी तरीके की कोई आनाकानी देखने को मिल रही है कि लोग भी पूरा मिलकर सहयोग जो है वो पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल लोगों का सहयोग जो सिक्योरिटी पुलिस को मिल रहा है। कल ही जिस तरह से एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने हमें जब पूरी जानकारी जितना भी इलाका है सर्च किया जा रहा है वहां को अवेयर किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से हाईवे पर अलर्ट किया गया है, हाईवे पर लगातार नाकाबंदी है, उसे कर दिया गया, दिन रात नाके यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कुछ देर पहले हमारी आला ऑफिसर पुलिस उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हर एक इलाके में सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो खलल डालने का प्रयास जो किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ जो आंतरिक संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, मोहम्मद हो, सारा का सारा इन्हीं के द्वारा प्लान जो वो करता जा रहा है। और आपने खुद ही देखा कि 2 से 4 दिन पहले सांबा सीमावर्ती इलाका तहसील है, वहां पर हथियारों की खेप बरामद की गई। इससे पहले देखा गया लगातार ड्रोन ड्रॉपिंग का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। सारी चीजें बिल्कुल ऋषि, देखिए बहुत सी ऐसी गतिविधियां सामने निकल कर आ रही हैं, चाहे वो हथियारों की खेप बरामद करना हो या फिर एंटी टैंक माइन का मिलना हो या फिर इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस हो या फिर ड्रोन एक्टिविटीज हो। अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो माकूल जवाब देते हुए वो नजर आए भी थे और आ भी रहे हैं और आते भी रहेंगे। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। और अभी के अगर इस पूरे पुख्ता इंतजाम को लेकर अगर बातचीत की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो सांबा में भी देखने को मिल रहे हैं और सांबा तमाम हाईवे पर भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अगर सांबा की सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो वो उतनी ही बेहतरीन तरीके से की जा रही है जैसे बाकी जगहों पर की जा रही है। और सांबा की सेंसिटिविटी को बरकरार रखने के लिए या फिर लोगों को दहशत से निकालने के लिए भी हर पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं।
चलिए इसी के साथ बात करते हैं कठुआ की, और कठुआ से भी आपको अवगत करवा देते हैं कि वहां पर किस तरीके से बातचीत हो रही है, किस तरीके से कार्य हो रहा है। क्योंकि हम सभी ने देखा है कि सुबह ही एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई थी, जहां पर सबने सुना था कि एक हत्याकांड का मामला सामने निकल कर आया है। और अब कठुआ जिला पुलिस लाइन में हुए इस हत्याकांड के मामले को सिट जो है वो जांच करेगी, इसकी पूरी पड़ताल करेगी। और खुद इसकी सूचना जो है डीएसपी हेडक्वार्टर्स ने दे दी है सिट को कमान कि वो आप इस पूरे मसले को हैंडल कीजिए, आप इस पूरे मामला को पूरा इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। और बीती रात अगर हम जिक्र करें तो कांस्टेबल ने हवलदार की गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी गई थी। और ये भी कहा गया था कि इन दोनों की कहासुनी के बाद ये वारदात जो थी जिसे अंजाम दिया गया था, और दोनों द्वारा नियंत्रण खो देना, अपनी मानसिकता का नियंत्रण खो देना और उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम देना, जो दोनों पक्षों के लिए भी घातक साबित हुआ है। और ऐसे में अगर जिक्र करें, कांस्टेबल ने हवलदार की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे पूरे जो पुलिस विभाग है उन पर भी काफी ज्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें डीएसपी हेडक्वार्टर्स की, तो उनकी तरफ से सिट को इसकी पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि आप पूरा मामला जो है इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद बताएं कि आखिरकार ये पूरा बातचीत का जो मामला आया है, पूरा वारदात का ये जो मामला आया है, जैसे कि जिक्र किया जा रहा है कि कहासुनी का मामला है, दोनों में आपसी मतभेद हुआ, उसके बाद किसी तरीके की कोई रंजिश थी या क्या पूरा मामला है, इसे पूरा अच्छे से खंगाला जाए और उसके बाद ही इसके बारे में जो है पूरा निष्कर्ष जो है वो निकाला जाएगा। क्योंकि अगर बात करें कठुआ जिला पुलिस लाइन की, तो इस हत्याकांड के बाद से बहुत से सवाल जो हैं वो गंभीर होते हुए नजर आए हैं, बहुत सी कड़ियां जो हैं वो भी जुड़ती हुई नजर आई हैं। और ऐसे में जिक्र करें तो लोगों की मानसिकता की, क्योंकि हमें आए दिन देखने को मिलता है कि लोगों की जो मानसिकता है उन्हें अलाउ ही नहीं करती है कि किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से कार्य नहीं करना है। और उसी चीज को बरकरार रखते हुए ये फैसला डीएसपी हेडक्वार्टर्स द्वारा लिया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता सरबजीत के पास। सरबजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके का ये मामला सामने निकल कर आया है, अब डीएसपी हेडक्वार्टर्स द्वारा इसकी जिम्मेवारी खुद सिट को दी गई है, तो किस तरीके से इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और क्या कुछ पूरा मामला रहेगा, जरा बताइए हमें। जी बिल्कुल प्रियंका, ये देर रात का मामला है जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में दो पुलिसकर्मी जो है आपस में किसी बात लेकर उनकी भिड़ंत हुई है, और जिसके बाद बात जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गोलियां जो हैं वो चली हैं कठुआ में। लेकिन अब पूरे इस मामले में नया ये निकलकर सामने आया है कि रात को ही उस आरोपी पुलिसकर्मी को कठुआ पुलिस की टीम ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। और अब एसएसपी कठुआ ने डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर गोलियां चली हैं AK-47 की अगर बात करें तो 7 से राउंड जो है वो देखिए यहाँ पे सरबजीत, मानसिकता पर गौर फरमाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन के अधिकारी ही अपनी मानसिकता जो है उस पर नियंत्रण खो देंगे तो आने वाले वक्त में ऐसे और मामला जो है वो देखने को मिल सकते हैं और बाकियों की छवि भी इससे खराब होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल प्रियंका, इसी बात को मद्देनजर देखते हुए पुलिस इसको इस मामले को पूरे इस तरह से देख रही है कि आखिर इतनी जो क्या वजह बन गई, जो नौबत जो है गोलियों तक उतर आई है, आखिर क्यों इन लोगों के बीच में इतना तनाव हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा था, उस पूरी मामले की जो तहकीकात है वो अब डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, वो अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। वहीं अगर बात करें तो आज आरोपी पुलिसकर्मी को न्यायालय में पेश किया था और 5 दिन की रिमांड जो है वो सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि 5 दिन की रिमांड में आरोपी को भेज दिया गया है। जिससे ये पूरा मामला हुआ है, लगातार पुलिस के आला अधिकारी जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में डेरा जमाए हुए हैं और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। एक एक बिंदु पर जो हर एक केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, चाहे वो हर एक क्षेत्र की बात हो। देखिए, अगर ये मामला कठुआ से निकल कर आया तो आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही मामला कहीं और पर होंगे तो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं और उनकी छवि भी जो है वो खराब होती हुई नजर आ सकती है, जिसका पूरा एक निष्कर्ष निकालते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर्स द्वारा एसआईटी का गठन करके ये जिम्मेवारी पूरी इन्वेस्टिगेशन की उन्हें सौंपी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अगर ये हत्याकांड का मामला सामने निकल कर आया है तो इस पे पुलिस विभाग की अगर बात करें तो किस तरीके से कार्य किया जा रहा है और कार्य करने की जो पूरी मुस्तैदी है वो भी दिखाई जा रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस चीज का गठन किया गया है कि एसआईटी की जो टीम बनाई जाएगी वो ही इसे पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी, खंगालेगी और उसके बाद ही निष्कर्ष पर वापस आएंगे। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा बढ़ाई गई चौकसी से आतंकी संगठन बौखला गए हैं। आलम तो यह है कि सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण इस ओर सक्रिय आतंकी सीमा पार से आ रहे हथियारों को ठिकाने तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और यही वजह है कि बुधवार को सुरक्षा बलों ने जहां कश्मीर के बांडीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में हथियारों व गोला बारूद की बड़ी खेप को पकड़ लिया था, वहीं पर आज उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। जिले के करनाल सेक्टर में एलओसी के नजदीक हजित्रा तड़ गांव में
सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान हथियारों में गोला बारूद की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। इस खेप में 15 हैंड ग्रेनेड, 3 डेटानेटर, 5 पिस्टल गोलियां व कुछ हेरोइन के पैकेट भी मौजूद थे। ये खेप बरामद करने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन आतंकी पकड़ नहीं पाए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों का ताना बाना बुनने जाने वाले सूचनाओं के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना व केंद्रीय अर्धसेना बलों ने सुरक्षा व्यवस्था में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तैयारियों की समीक्षा के लिए श्रीनगर में आज एक विशेष अभियान भी चलाया है। इस दौरान 15 अगस्त को हवाई निरीक्षण के लिए तैयार रखे गए ड्रोन को भी उड़ाया गया, तो वहीं एक मॉक ड्रिल के माध्यम से राहगीरों की जांच भी की गई। कोठीबाग पुलिस स्टेशन की टीम ने प्रताप पार्क इलाके में इन अत्याधुनिक ड्रोन को उड़ाकर अपनी तैयारियों को जांचा है। श्रीनगर में 15 अगस्त को ऐसे 10 ड्रोन की मदद से स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह स्थल के आसपास के इलाकों में नजर रखी जाएगी। इसी के साथ थाना मंडी प्रशासन के अधिकारियों ने आज स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह की तैयारियों की समीक्षा भी की है। बैठक के दौरान प्रमुख समारोह के लिए अलग अलग विभागों द्वारा अपने अपने स्तर पर की गई तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए थाना मंडी में भी सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को प्रमुख समारोह में शामिल रहने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 15 अगस्त जो है उसको हम यहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें 2 ही दिन बचे हैं। तमाम सेक्टरल ऑफिसर्स की आज यहाँ रिव्यू मीटिंग हुई थी और उसमें जो भी प्रिपेयर्डनेस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारी चीज़ें जो है डिस्कस उनसे की और इंशाल्लाह इसको हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। देखिए, मेरा मैसेज रहेगा, एक तो कोविड के जो SOPs हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। उसके साथ बढ़ चढ़ के जो है अगर कोई सोलो या इंडिविजुअल लेवल पे कोई आइटम्स हैं तो उनको भी हम ले रहे हैं। और इस तरीके से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी लोग हमारे पास आएंगे उनके लिए हमने प्रॉपर वहाँ मास्किंग का अरेंजमेंट भी किया हुआ है, सैनिटाइजर्स का भी अरेंजमेंट किया, लेकिन वो घर से भी अपना प्रॉपर जो है SOPs को फॉलो करके आए। सबको यहाँ पार्टिसिपेट करना है, ये मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है और सबकी प्रॉपर अटेंडेंस होगी और बढ़ चढ़ के सबने इसमें हिस्सा लेना। सर, एक स्टैंडर्ड टाइम है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे लगता है 8:55 आज 8:55 में होगा। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने आज रंगपुर मौलाना पंचायत के एक शिष्टमंडल से मुलाकात करके उन लोगों को पेश आ रही दिक्कतों से भी अवगत करवाया है। पूर्व सरपंच जसवीर समोत्रा की अगुवाई में इस शिष्टमंडल ने श्यामलाल चौधरी को खासतौर पर पंचायत के लोगों को सरकारी राशन हासिल करने में पेश आ रही दिक्कतों से अवगत करवाया है। वहीं पूर्व मंत्री ने मौके पर ही इन लोगों की इस समस्या का हल करवाते हुए आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में उन्हें इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। और वहीं पर म्युनिसिपल कमेटी RS-पुरा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, DDC सदस्य गारू राम भगत, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित भाजपा के जिला प्रधान हरभजन सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने जनता को स्वच्छता पाठ पढ़ाते हुए RS-पुरा को ग्रीन और क्लीन बनाने का आह्वान भी किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने 78 लाख से पूरे किए गए शहर के मेन ड्रेन का भी लोकार्पण किया है और इसके साथ ही RS-पुरा म्युनिसिपल कमेटी ने स्वर्ग रथ भी जनता को समर्पित किया है। हुआ प्यार इस म्यूनसिपलिटी के साथ बना रहे और हमारा भी जितना भी संजोग रहेगा, जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है, आपकी म्यूनसिपलिटी के साथ मिलकर हम इस शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। क्योंकि छोटा सा शहर ये RS-पुरा हमारे पास है और हम इस शहर को सब मिलकर खूबसूरत शहर बनाए ताकि एक मिसाल बने कि RS-पुरा खूबसूरत शहर है। मैं अपनी तरफ से अपने इस म्यूनसिपलिटी की चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सब काउंसिलर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता
देता हूं और मैं यही आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप सब मिलकर इस म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन, वाइस में चेयरमैन और काउंसिलर का साथ दे ताकि शहर की खूबसूरती बनी रहे। तो म्यूनिसिपैलिटी ने सभी काउंसिलरों ने एक रेजुलेशन पास करके आज आपके सामने ये गाड़ी खड़ी की है। ये गाड़ी म्यूनिसिपैलिटी के खर्चे पर चलेगी, म्यूनिसिपैलिटी के पास रहेगी, म्यूनिसिपैलिटी का ड्राइवर होगा। 13 वार्डों के अंदर किसी भी वार्ड में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसे इसकी जरूरत है, आप अपने वार्ड मेंबर से कहें, आप म्यूनिसिपैलिटी में आके वहां पर लिखवाएं समय, टाइम, दिन, तो ये एम्बुलेंस जो है वो आपकी सेवा के लिए आपके घर, आपकी टाउन के अंदर ये काम करेगी। पर वहीं पुंछ की ब्याला मंडी पंचायत में जंगली जानवरों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। इस पंचायत में पिछले एक हफ्ते से आज दूसरी बार रीछों के हमले से लोग सकते में आ गए हैं। आज एक साथ 2 रीछों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। सूचना मिलने पर प्रशासन की मदद से इस घायल महिला को जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया है। ब्याला मंडी पंचायत के सरपंच अब्दुल रज्जाक की माने तो उनकी पंचायत में 4 रीछों ने आतंक मचाया हुआ है और वन्य जीव विभाग उन्हें काबू में करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। और वहीं नेहरू युवा केंद्र की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत आज नगरोटा पंचायत में एक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में पंचायत के लोगों को साफ सफाई की महत्वता की जानकारी देने के साथ साथ बीडीओ ब्लॉक में सफाई अभियान भी चलाया गया। नगरोटा के सरपंच किशोर शर्मा व नेहरू युवा केंद्र की ओर से श्वेता शर्मा सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद थे। भी हम मोहल्ले के लोग हैं या कहीं ब्लॉक के लोग हैं, हमें इकट्ठे होकर और झाड़ू लेकर हमें हफ्ते में 2 बार हर गलियां नालियां जो हैं वो साफ़ सुथरी रखनी है, साफ़ सुथरी रहनी है। सफाई भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हमारे सफाई है तो हमारे कोई बीमारी नहीं फैलेगी। तो डेंगू की प्रॉब्लम, जहाँ पर खड्डे पड़े हैं, जहाँ पर नालियाँ हैं, नालियों में पानी जमा हो जाता है, अक्सर बीमारियाँ फैलती हैं। उसमें एक डेंगू का मच्छर पैदा होता है जो इंसान को खाता है, जो इंसान की सेहत के लिए और इंसान की जो बीमारी अगर डेंगू से होती है उसमें जान का भी खतरा है। और SARS-CoV-2 का नया म्यूटेंट बेहद घातक साबित हो सकता है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में ये म्यूटेंट 20 साल से कम जनसंख्या को अपना निशाना बना सकता है। जम्मू का जीएमसी अस्पताल हालांकि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है और जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने एक बार फिर लोगों को इस घातक म्यूटेंट के प्रति आग्रह भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरी लहर को रोकने का पूरा दायित्व लोगों पर है, जिन्हें चाहिए कि अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो संक्रमण को अपने से आगे न बढ़ने दें। उन्होंने बताया है कि इसके लिए ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग ही एकमात्र विकल्प बचा है। समझने सोचने की बात है कि कल का आने वाला म्यूटेंट, इस SARS-CoV-2 का कोविड-19 करने वाला वायरस का म्यूटेंट कैसा होगा, कितना विरुलेंट होगा, कितना फास्ट ट्रांसमिसिबल होगा। और म्यूटेशंस तब बनते हैं जब वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही म्यूटेंट्स बनते हैं। और ऐसा है कि अगर वायरस को नए नए ह्यूमन होस्ट्स ना मिलें, मरीज़ ज़्यादा ना हो, तो म्यूटेशंस की दर भी उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए इसके 3rd वेव की जो प्रेडिक्शन है, जिसमें ये समझा गया है कि हो सकता है छोटी पॉपुलेशन लेस देन 20 इयर्स चपेट में आ जाए और वायरस कहीं ज़्यादा घातक और ट्रांसमिसिबल ना हो, तो ऐसी प्रेडिक्शंस तो हैं। और इसको रोकने का कि 3rd वेव आए ही ना, सारा दायित्व हर नागरिक पे है, हमारे पे भी है, जिसमें अगर कोई इन्फेक्टेड हैं लोग तो इन्फेक्शन को वही ख़त्म कर दें, अपने से आगे ना बढ़ने दें। उसके लिए यही है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग। तो हर कोई जिसको लग रहा है कि वो कांटेक्ट में आया है पॉजिटिव के साथ या फिर किसी को सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कोविड-19 है, इमीडिएटली टेस्ट करें। पर वहीं जिला रियासी में पिछले कई दिनों से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी गतिविधियां आज भी जारी रही हैं और रियासी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं व सरकारी मुलाजिमों ने संयुक्त रूप से मानव आकृति द्वारा भारत का नक्शा बनाकर वहां मौजूद हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा रियासी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में भी आज संपन्न हुई है और आजादी का अमृत महोत्सव कई मायनों से
बेहद खास साबित हो रहा है, जिसमें जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में हर कोई बढ़ चढ़कर साथ देने के साथ साथ देशभक्ति की भावना का परिचय भी दे रहा है। आज आयोजित इस गतिविधियों में जिले के डीसी चरणदेव सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज हमने 2 कार्यक्रम रखे थे। एक हमारा बैडमिंटन टूर्नामेंट था, उसको भी आज कंक्लूड किया है, और दूसरा यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो हमारा यूथ है और जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो सभी मिलके भारत का नक्शा जो है स्टेडियम में बनाएंगे। तो इस पर काफ़ी दिन से प्रैक्टिस लोग कर रहे थे, और आज अपने देखा कि आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उसमें एक हमने मैप अपने नेशन का यहाँ बनाया है, जिसे हमने प्रॉपरली कैप्चर भी किया है। जो बात आप कह रहे हो कि कितना कैसी फीलिंग होती है, कैसा उत्साह देखने को मिलता है, तो वो आपने देखा है। सभी लोग बहुत सारे उत्साहित हैं कि किस तरह से अपना जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए, और इस जिस कड़ी में हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं जो चल रहा है, और बहुत अच्छा उत्साह लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर सभी लोग जो हैं वो मिलके ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।